आज हम लोग डिवीज़न करने वाले हैं असाइनमेंट नंबर 10। यहाँ पर 3 डिजिट के डिवीज़न हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने 2 डिजिट के डिवीज़न पढ़े थे, आज हम लोग 3 डिजिट का डिवीज़न देखेंगे। ये असाइनमेंट 10 है आपकी टेक्स्ट बुक का, पेज नंबर 118। तो देखते हैं डिवीज़न क्या होगा। असाइनमेंट 10 पेज नंबर 118। यहाँ पर मैं एक सम लेता हूँ 484, आपका ये सेकेंड सम है 48400 डिवाइड बाई 120। देखिए अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डिवीज़र है आपका वो 3 डिजिट का है, तो आपको यहाँ पर भी 3 डिजिट कम से कम लेना है और फिर इसको कंपेयर करना है। अब 120 और 484 को कंपेयर करिए। आप साइड में लिखकर भी देख सकते हैं 120 इज़ लेस देन 484, ठीक है, यानी 120 484 से छोटा है। तब आपको देखना है कि 120 के टेबल में 484 कहाँ आता है। अब 120 ये ज़ीरो वाला नंबर है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ज़ीरो वाले नंबर को करते हैं तो आप ज़ीरो छोड़ने के बाद क्या बचेगा, 12 बचेगा। 12 4 ज़ा 48, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं 120 इंटू 4, ये क्या हो जाएगा 480। नाउ 480 इज़ लेस देन 484, तब आप इसको 4 टाइम ले जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर ऊपर लिखिए 4 और ये हो गया नीचे 480। अब आप इसको माइनस कर दीजिए, 4 माइनस 0 4, 8 माइनस 8 0, 4 माइनस 4 0। अब नेक्स्ट नंबर जो 0 है वो यहाँ नीचे ब्रॉट डाउन कर लीजिए। अब ये हो गया 40। अब 40 इज़ लेस देन 120, तो ये क्या होगा 0 टाइम जाएगा। जब भी आप 1 डिजिट ऐड करते हैं, ब्रॉट डाउन करते हैं, उसके बाद भी ये नंबर डिविज़र से छोटा है, तब आपको क्या करना है 0 टाइम ले जाना है। तो यहाँ पर 40 छोटा है डिविज़र से, हमने 1 डिजिट ब्रॉट डाउन कर लिया है, तो अब इसको हम 0 टाइम लेके जाएंगे। 0 टाइम मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब आप इसको माइनस करिए तो वापस आपको 40 मिल गया। अब नेक्स्ट डिजिट लेके आइए, नेक्स्ट डिजिट है 0, तो ये हो गया 400। जब हमने 120 इंटू 4 किया था ये 480 आया था। अब 120 इंटू 3 देख लेते हैं क्या होता है। तो 120 इंटू 3 यानी 360। अब 360 इज़ लेस देन 400, इट मीन्स 3 टाइम आप इसको ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप 3 लिखिए और ये हो गया 360। 400 से आप 360 माइनस कर दीजिए तो ये आएगा 40। अब 40 में सिर्फ 2 डिजिट है और डिवीज़र में 3 डिजिट है, यानी आगे आपको डिवाइड नहीं करना है, यहीं रुक जाना है। और ये आपके लिए रिमाइंडर हो गया, ठीक है। ये आपका डिविडेंड था, ये आपका डिविज़र था और ये है आपका कोशेंट। तो इस तरह से ये डिवीज़न आपका ख़त्म हुआ। 48400 को आप 120 से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट आता है 403 और रिमाइंडर आता है 40। अब हम एक नेक्स्ट सम देखते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। आप भी प्रैक्टिस करते रहिए अपने नोटबुक में, जो सम मैं कर रहा हूँ उसी सम को आप भी देखते रहिए और करते रहिए। अब देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपकी टेक्स्ट बुक से ही, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। यहाँ पर है 38565, 38565 और इसको डिवाइड करना है 145 से। ये आपके सेकंड क्वेश्चन में सेकंड सम है 38565 डिवाइड बाई 145। अब आपको 145 से डिवाइड करना है, तो यहाँ भी आपको क्या देखना है, डिवीज़र में कितने डिजिट्स हैं 3, तो आपको भी यहाँ पर फर्स्ट 3 डिजिट लेना है। अब ये बड़ा नंबर है 145, तो डिवीज़न करने के लिए अच्छा रहेगा कि आप 145 का टेबल मल्टीप्लाई करके साइड में लिख लें। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि 145 का टेबल लिख लेते हैं पहले, ताकि बार बार आपको डिवीज़न नहीं करना पड़े। तो 145 इंटू 1 145 हो गया, 145 इंटू 2 ये हो गया 290, 145 इंटू 3 435, 145 इंटू 4 580,
145 इंटू 5। देखिए मैं टेबल कैसे कर रहा हूँ ये मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर 145 है तो 145 को आप कन्वर्ट कर दीजिए 150 में। 150 इंटू 5 होता है 750, ठीक है। बट यहाँ पर 45 में 150 में 5 कम है, 5 इंटू 5 25। तो 750 में जब आप 25 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 725। इसके बाद 140 इंटू 6, अब आप 150 इंटू 6 करेंगे तो हो जाएगा 900, ठीक है। और जब आप 5 इंटू 6 करेंगे तो वो होगा 30। तो 900 में 30 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 870। 145 इंटू 7, अब 150 इंटू 7 होता है 350, क्योंकि 15 7 ज़ा 135। अब आप 145 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 150 मान लीजिए। अब 150 भी बड़ा नंबर हो गया तो 15 मान लीजिए। 15 7 ज़ा होता है 105, तो 157 ज़ा हो जाएगा 1050। अब 1050 से यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है, 5 7 ज़ा 35, तो 1050 से आप 35 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1015। अब आप जब 8 का करेंगे, दूसरा आपको इजी लगता हो मल्टीप्लाई करना तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 8 5 ज़ा 40, 40 का यहाँ पर 0 आ गया, 4 कैरी, 8 4 ज़ा 32 और 4 36 का 6 आ गया, और 3 कैरी, 8 1 ज़ा 8 3 11। तो आप ये भी कर सकते हैं। 145 इंटू 9, वापस आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 5 ज़ा 45, 5 हो गया, 4 कैरी, 9 4 ज़ा 36 और 4 40, 0 आ गया, 4 कैरी, 9 1 ज़ा 9 4 13, तो 1305 हो गया। अब 145 इंटू 10 में आपको पता है कि यहाँ पर 10 है तो आप इसको 10 ऐड कर दीजिए। तो जो भी आपको इजी लगे मेथड वो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हर एक नंबर में 145 ऐड करके लिखना चाहें तो आप ऐड करके लिख सकते हैं। ऐसा आप टेबल लिख लेंगे जो बड़ा नंबर हो तो आपको कैलकुलेट करना इजी होगा। अब देखिए यहाँ पर 145 है और ये नंबर है 385, तो हमको देखना है कि 385 से कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 145 सीधा है वो 435 है, 435 ग्रेटर देन 385, तो इससे कम में जाइए आप। जब 2 टाइम्स आप 145 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 290 आता है, यानी ये सही है। इसको 2 टाइम आप ले जाइए और यहाँ पर लिखिए 290। अब आप इसको माइनस कर दीजिए, 5 माइनस 0 5, 18 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बोरो करिए, 18 हो जाएगा, 18 माइनस 9 9 और ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट डिजिट आप ले आइए, ये हो गया 6 और नंबर हो गया 956। अब आपको देखना है कि 956 या 956 से लेस 145 की टेबल में कहाँ आता है। तो यहाँ देखिए 870 है, फिर 1015 है, तो ये 1015 इज़ ग्रेटर देन 956, तो आपको क्या करना है 870 लिखना है, यानी 145 6 ज़ा 870। तो आप यहाँ पर 6 लिख दीजिए, ये हो गया 870। अब आप इसको माइनस कर दीजिए, 6 माइनस 0 6, 5 से 7 माइनस नहीं होगा तो आप बोरो करिए, 15 हो जाएगा, 15 माइनस 7 8 और यहाँ पर 0। अब नेक्स्ट नंबर आप ले आइए, वो है 5। अब ये हो गया 865। आपको पता है कि 870 आएगा, 870 बड़ा है 865 से, तो इससे छोटा नंबर यानी 145 5 ज़ा 725। तो अब आप इसको 5 टाइम ले जाइए और यहाँ पर 725 लिख दीजिए। इसको माइनस करिए, 5 5 0, 6 माइनस 2 4 और 8 माइनस 7 1। अब ये 140 इज़ लेस देन 145, 140 छोटा है डिविज़र से, तो ये आपका रिमाइंडर हो गया। तो आप इसको लिख दीजिए कि ये आपका रिमाइंडर है। इस क्वेश्चन में ये आपका डिविडेंड था, ये आपका कोशेंट है और ये आपका डिविज़र है। तो जब आप सम करते हैं तो आप इस तरह से टेबल लिख सकते हैं ताकि बार बार आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़े, और जब आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ से कंपेयर करना इजी हो जाता है। तो इस तरह से आपको 3 डिजिट सम करना है। अब मैं आपको आगे सिखाऊंगा 4 डिजिट डिवीज़न कैसे करते हैं।
अब हम लोग नेक्स्ट असाइनमेंट 11 करने वाले हैं। यहाँ पर 4 डिजिट का डिवीज़न है। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 120 है। आप भी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए ताकि सम आप देख सकें कौन सा सम हम लोग कर रहे हैं। असाइनमेंट 11 और 12 दोनों देखते हैं हम लोग। पहले असाइनमेंट 11 देखते हैं। यहाँ पर 4 डिजिट का डिवीज़न, मैं नंबर लिख रहा हूँ और फर्स्ट सम है आपका 489562। 489562 डिवाइड बाय 3215। ठीक है, आपको 3215 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पर डिवीज़न में भी 4 डिजिट है तो यहाँ भी आपको 4 डिजिट ले लेना है। ठीक है, देखिए जब बहुत बड़ा नंबर होता है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ का फर्स्ट डिजिट है 3, यहाँ का फर्स्ट डिजिट है 4, यानी ये सिर्फ 1 टाइम जाएगा क्योंकि 3 2 जा 6 होता है। तो अगर ये 6 से बड़ा होता तब हम इसको 2 टाइम ले जा सकते थे। तो नंबर जितना भी बड़ा हो आप उसके फर्स्ट डिजिट से कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पर भी 4 डिजिट का डिवीज़र है, यहाँ 4 डिजिट का नंबर लिया हम लोगों ने। अब क्या कर रहे हैं, इसके फर्स्ट डिजिट से कंपेयर कर रहे हैं कि कितने टाइम्स है। तो ये 3 और 4, तो आप 3 2 जा करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी वो ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 1 टाइम डिवीज़न ले जाना है। तो 1 टाइम ले जाते हैं हम लोग। तो ये क्या होगा, 3215। आप अब 3215 लिख लीजिए, इसको माइनस करिए। 5 - 5 0, 9 - 1 8, 8 - 2 6 और 4 - 3 1। तो आपके पास 1680 यहाँ पर बच रहा है। नेक्स्ट डिजिट आप नीचे ले आइए। अब यहाँ पर बचा 6। देखिए अब ये 5 डिजिट नंबर हो गया और यहाँ पर 4 डिजिट है। 5 डिजिट 4 डिजिट में आप कैसे कंपेयर करेंगे, यहाँ का फर्स्ट नंबर देखिए 3 है। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, बट 18 ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 5 टाइम आप इसको ले जा सकते हैं। तो आप 3215 को ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि बराबर है या नहीं है। तो 3215 इंटू 5 आप मल्टीप्लाई करिए। 5 5 जा 25, 25 का 5 आ गया, 2 कैरी। 5 1 जा 5, 2 7, 7 आ गया। 5 2 जा 10, 10 का 0 आया और 1 कैरी। 5 3 जा 15, 1 16। जब आप 3215 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 16075। अब आप इस नंबर को इससे कंपेयर कर लीजिए। तो 1605 लेस देन 16806, तो आप 5 टाइम इसको ले जा सकते हैं। यहाँ पर ऊपर 5 लिखिए और यहाँ पर नंबर हो जाएगा 16075। अब आप इसको माइनस करिए। 6 - 5 1, 0 से 7 माइनस नहीं होगा, आप बोरो करिए तो 10 हो जाएगा। 10 - 7 3। अब यहाँ पर 1 आपने दे दिया था तो आपके पास 7 बचा। 7 - 0 7। अब ये 6 - 6 0, 1 - 1 0। नेक्स्ट नंबर आपको लेके आना है, ले आइए। यहाँ पर हो गया 2। अब वापस देखिए ये 4 डिजिट हो गया 7312 और ये 3215 ये भी 4 डिजिट है। तो इसको कंपेयर करिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 9 इससे ज़्यादा हो जाएगा 7 से। तो आपको क्या करना है, 2 टाइम्स लेके जाना है। तो आप यहाँ पर 2 टाइम्स लेके जाएंगे तो 3215 इंटू 2 ये आप फाइन कर लीजिए, या आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना चाहें तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 5 जा 10, 0 1 कैरी। 2 1 जा 2, 1 3, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो ये हो गया 6430। यानी जब आप 2 टाइम ले जाएंगे तो यहाँ पर आएगा 6430। अब आप इसको माइनस कर लीजिए। 2 - 0 2, 1 से 3 माइनस नहीं होगा, आप बोरो करिए। 11 हो जाएगा। 11 - 3 8, 2 बचा। 2 से 4 माइनस नहीं हो जाएगा, फिर बोरो करिए। 12, 12 - 4 8, 6 - 6 0। अब यहाँ पर बचा 3 डिजिट और डिवीज़र है आपका 4 डिजिट का। डिजिट्स जब लेस हो जाती है तब आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके लिए हो गया इस सम में रिमाइंडर। ये रिमाइंडर है, ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवीज़र था और ये है आपका इस सम के लिए कोशिएंट। समझ में आ गया आपको 4 डिजिट का डिवीज़न कैसे करना है। आपको डिजिट कंपेयर करना है। यहाँ 4 डिजिट है, आपने इसको कंपेयर किया
फिर फर्स्ट नंबर को कंपेयर करिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, 3 2 ज़ा 6 होता है, 4 छोटा है 6 से, तो आप सिर्फ 1 टाइम लेके जाएंगे। 1 टाइम आप लेके आए तो यहाँ पर 3215 लिखा आपने, इसको माइनस किया, यहाँ पर 1680 आया, नेक्स्ट नंबर ब्रॉट डाउन किया। अब ये 5 डिजिट नंबर हो गया, तो 3 से कंपेयर करिए, 3 से आपने कंपेयर किया तो 3 5 ज़ा 16 होता है, 16 जो है यहाँ पर आ गया, इधर पहले 2 नंबर 16 है, तो 5 से आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए कितना आएगा, 16,075 आ रहा है। अब ये लेस है 16,806 है, तो आप 5 टाइम ले गए और यहाँ पर आपने 16,075 लिखा। माइनस करने के बाद जो भी आया नेक्स्ट डिजिट ब्रॉट डाउन किया, और फिर आपको कंपेयर करना है कि 3 की टेबल में ये कहाँ आ सकता है। तो हर बार जब भी आप डिवाइड कर रहे हैं इस तरह से कंपेयर करना है और नंबर लिखना है। बगल में आप रफ वर्क में मल्टीप्लाई करते रहिए ताकि कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाए। अब एक नेक्स्ट सम मैं और आपको बताता हूँ, एक और आप देख लीजिए डिवीज़न कैसे करते हैं, तो थोड़ा सा आपके लिए इजी रहेगा। नेक्स्ट नंबर मैं लेता हूँ 187600, 187600, इसको डिवाइड करना है 2502 से, 2502, ठीक है। पेज नंबर असाइनमेंट 11 ही है और पेज नंबर 120 ही अभी चल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर डिवीज़र जो है वो 4 डिजिट का है और आपको भी फर्स्ट 4 डिजिट ले लेना है। अब फर्स्ट 4 डिजिट में 1876 है, यानी ये ऑलरेडी डिवीज़र से कम है, तो आपको क्या करना है, इसको एक डिजिट और ले जाना है, यानी 5 डिजिट लेना है। ये समझ में आ रहा है आपको ना। यहाँ का जो 4 डिजिट है 2502, उससे लेस है फर्स्ट 4 डिजिट। यहाँ पर क्या है 1876 है। अब 1876 इज लेस देन 2502, तो यहाँ पर एक डिजिट और ले लेना है आपको। तो यहाँ हो गया 5 डिजिट, 5 डिजिट होने पर कितना हो गया 18,760। अब आपको देखना है कि 2502 के टेबल में ये 18,760 कब आएगा, ठीक है। तो आप 2 को देखिए, वैसे तो 2 9 ज़ा 18 होता है, लेकिन जब आप 2502 इंटू 9 करेंगे तो ये नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 2502 इंटू 9, 9 2 ज़ा 18, 18 का 8 आया, 1 कैरी 900 और 1 ऐड करेंगे आप तो 1 हो जाएगा, 9 5 ज़ा 45, 45 का 5, 4 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 18 4 22। तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो आपको क्या करना है, हम और कम देखते हैं क्या होगा। 6 टाइम अगर लेके जाते हैं 2502 इंटू 6, ये क्या होगा, तो 6 2 ज़ा 12, 12 का 2, 1 कैरी 600 और 1, 6 5 ज़ा 30, 30 का 0, 3 कैरी 6 2 12, 12 3 15, यानी ये होता है 15,012। अब ये भी कम है तो और बड़ा देखते हैं, 7 में क्या होगा, 2502 इंटू 7, 7 2 ज़ा 14, 14 का 4 आया, 1 कैरी 700 1 आ गया, 7 5 ज़ा 35 का 5 आया और 3 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 3 17, यानी 17,514 आया। अब आप 8 टाइम ले जाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 18,760 के लिए आपको 7 टाइम लेके जाना है। तो 7 टाइम में क्या आएगा 17,514। आप पूरा टेबल लिखना चाहें तो मल्टीप्लाई करके पूरा टेबल भी लिख सकते हैं। अब ये 0 से 4 माइनस नहीं होगा, आप बोरो करना पड़ेगा। जब आप बोरो करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 4 6। अब यहाँ 5 बचा, 5 माइनस 1 4, 7 माइनस 5 2, 8 माइनस 7 1 और 1 से 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट डिजिट है 0, आप 0 को यहाँ ले आइए। अब ये फिर 5 डिजिट हो गया 12,460, तो 12,460 कब आएगा वो देखते हैं। यहाँ पर 6 टाइम का लिखा हुआ है 15,012, तो इससे कम करते हैं, यानी 5 टाइम देखते हैं क्या होगा, 2502 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10 का 0, 1 कैरी 500 और 1 1 हो गया, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 12,510। बट ये भी ज़्यादा है 12,460 से, तो अब इसको 4 टाइम लेके जाते हैं, 2502 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8, 400, 4 5 ज़ा 20 का 0 आया, 2 कैरी 4 2 ज़ा 8 2 10,
यानी ये कितना हो जाएगा 10,008। ये आप ले जा सकते हैं, तो यहाँ पर 4 लिखिए और इसको लिखिए 10,008। अब आप इसको माइनस करिए, 10 से 8 माइनस नहीं होगा, बोरो करिए 10 हो जाएगा, 10 माइनस 8 2, 5 माइनस 0 5, 4 माइनस 0 4, 2 माइनस 0 2, 1 माइनस 1 0। अभी 2 4 5 2 बचा, 2 4 5 2, 2 5 0 2 से कम है, लेस है। इसका मतलब कि आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते, ये आपका रिमाइंडर है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि ये इसका रिमाइंडर हो गया, ये इसका कोशेंट हो गया, और ये इसका डिविडेंड हो गया, और ये इसका डिवीज़न हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको 4 डिजिट के डिवीज़न करने हैं। 5 डिजिट का डिवीज़न हो, 3 डिजिट का डिवीज़न हो, सबको करने का तरीका एक ही है, जो मैंने मेथड आपको बताया है। इसी तरह से ध्यान में रखिए इसको, और आगे की आप प्रैक्टिस करते रहिए। आज इतना ही करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर अब एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें आपको डिवाइड करना है 0 वाले नंबर से, यानी 10 से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है, 1000 से डिवाइड करना है, 10,000 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो लास्ट टाइम जब हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, तो फर्स्ट चैप्टर में हम काउंट करते थे हाउ मेनी 1000 इन 10, हाउ मेनी 100 इन 1000, हाउ मेनी 1000 इन 1000। तो वही मेथड यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बहुत इजी है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए असाइनमेंट 12 है ये आपका टेक्स्ट बुक में, और पेज नंबर 120 पर है असाइनमेंट नंबर 12। यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है 6298 डिवाइड बाई 10। जब आप इसको, यहाँ पर आपसे 2 चीज़ें पूछी हैं, राइट द कोशेंट एंड द रिमाइंडर विदाउट परफॉर्मिंग डिवीज़न। तो वही हम लोग भी यहाँ पर करते हैं, डिवीज़न परफॉर्म नहीं करते हैं, और 6298 डिवाइड बाई 10। ठीक है, आपको क्या करना है, जब भी आप इसको डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो ये पूरा पूरा डिवाइड होगा यहाँ तक, और ये जो लास्ट डिजिट है वो आपका रिमाइंडर होगा। तो इस केस में कोशेंट क्या होगा, कोशेंट हो जाएगा 629, और इसका रिमाइंडर होगा जो इसके यूनिट प्लेस पर है। यूनिट प्लेस पर क्या है, 8। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका जो यूनिट प्लेस होगा वो रिमाइंडर होगा। क्यों, क्योंकि 8 इज़ लेस देन 10। 10 के टेबल में ये हर बार डिवाइड होगा, लेकिन लास्ट में जब 8 बचेगा तब ये डिवाइड नहीं होगा। तो जो भी नंबर यूनिट प्लेस पर है उसको आपको रिमाइंडर में लिख देना है, और बाकी के जो नंबर हैं वो आपको कोशेंट में लिख देना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5269 डिवाइड बाई 10। अब देखिए ये जो है ये इसका कोशेंट है, और ये 9 जो है वो इसका रिमाइंडर है। तो इसका कोशेंट क्या हुआ, 526, और इसका रिमाइंडर क्या हुआ, 9। तो जब भी आप 10 से डिवाइड करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, 6985 डिवाइड बाई 10। तो ये इसका कोशेंट हो गया और ये इसका रिमाइंडर हो गया। ये 5 रिमाइंडर और ये जो है इसका कोशेंट। ठीक है, एक और नंबर देखते हैं, 3896 डिवाइड बाई 10। तो ये इसका कोशेंट हो गया और ये इसका रिमाइंडर हो गया। तो लास्ट डिजिट जो यूनिट प्लेस पर है वही इसका रिमाइंडर होगा, और बाकी के जो डिजिट्स है वो उसका कोशेंट होगा। ये तब करना है जब ये नंबर 100 से डिवाइड होता है, 10 से डिवाइड होता है, सॉरी। अब आगे देखते हैं 100 से डिवाइड होगा तब क्या होगा। अब देखिए नेक्स्ट नंबर है 158865 डिवाइड बाई 100। अब 100 में 2 0 है तो आपको क्या देखना है, ये इसका रिमाइंडर हो जाएगा और ये इसका कोशेंट हो जाएगा। तो कोशेंट इसका हुआ 1588 और इसका रिमाइंडर हुआ 65। जब भी आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो रिमाइंडर होंगे और बाकी सारे डिजिट जो हैं वो उसका कोशेंट होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 139227, इसको डिवाइड करना है 100 से। तो आपको क्या करना है,
लास्ट का जो 2 डिजिट है वो रिमाइंडर है, ये आपका रिमाइंडर हो गया, और ये जो सारे डिजिट्स हैं ये इसका कोशेंट हो गया। जब भी आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि लास्ट के 2 डिजिट वो रिमाइंडर है और बाकी के सारे डिजिट इसका कोशेंट है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 158,640 डिवाइड बाय 100। तो मैंने क्या बताया कि जब आप 100 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट का 2 डिजिट ये इसका रिमाइंडर है और ये इसका कोशेंट है। तो जब भी आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट का 2 डिजिट आपको रिमाइंडर में लिखना है, बाकी के सारे डिजिट्स आपको कोशेंट में लिखने हैं। एक और देखते हैं, 360982 डिवाइड बाय 100। अब यहाँ पर लास्ट का 2 डिजिट ये हुआ तो ये आपके लिए क्या हो गया, रिमाइंडर, और ये बाकी के डिजिट क्या हो गए, कोशेंट। समझ में आ गया आपको? अब आगे देखते हैं 1000 के लिए। बहुत इजी है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो ये सब आप बहुत इजीली कर पाएंगे। अब 1000 के देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 77856 डिवाइड बाय 1000। तो 1000 में आपको क्या करना है, 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो ये जो 3 डिजिट लास्ट वाले हैं ये आपका रिमाइंडर है और ये क्या है, आपके लिए कोशेंट है। यहाँ पर 3 जीरो है तो लास्ट का 3 जीरो आपके लिए रिमाइंडर है और बाकी के डिजिट्स आपके लिए कोशेंट है। एक और नंबर देखते हैं, 8905,672 डिवाइड बाय 1000। तो लास्ट का 3 डिजिट ये है, ये इसका रिमाइंडर हो गया और बाकी के डिजिट्स इसके कोशेंट हो गए। और एक नंबर देखते हैं, 36859672 डिवाइड बाय 1000। यहाँ भी आपको लास्ट का 3 डिजिट देखना है, ये क्या है, रिमाइंडर, और ये क्या है, कोशेंट। तो जब भी आप 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट का 3 डिजिट जो है वो रिमाइंडर है, बाकी के जितने डिजिट्स हैं वो सारे कोशेंट हैं। इसी नंबर को जब आप 10,000 से डिवाइड करेंगे, जैसे ये 3598625 डिवाइड बाय 10,000, तो 10,000 में कितने ज़ीरो हैं, 4 ज़ीरो हैं, तो ये जो 4 नंबर है ये आपका रिमाइंडर हो गया और ये जो बाकी का नंबर है ये इसका कोशेंट हो गया। एक और नंबर देखते हैं, 36468655 डिवाइड बाय 10,000। 10,000 में 4 ज़ीरो हैं तो लास्ट के 4 डिजिट ले लीजिए, ये आपके लिए रिमाइंडर और बाकी के कोशेंट। तो जब भी आप ज़ीरो वाले नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको यही ध्यान रखना है कि जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उसमें कितने ज़ीरो हैं। अगर आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 ज़ीरो है, तो जो यूनिट की प्लेस पर डिजिट होगा वो आपका रिमाइंडर होगा, बाकी सारे कोशेंट हो जाएंगे। जब आप 100 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 2 ज़ीरो हैं, तो यूनिट और 10 की प्लेस पर जो नंबर होगा वो आपका रिमाइंडर हो गया, बाकी के डिजिट्स जो हैं वो आपके कोशेंट हो गए। जब आप 1000 से डिवाइड करते हैं तो 3 ज़ीरो है, तो आपको लास्ट का 3 डिजिट देखना है, वो आपके लिए रिमाइंडर है, बाकी सारा कोशेंट है। जब आप 10,000 से डिवाइड करते हैं, इसमें 4 ज़ीरो हैं, तो राइट साइड से 4 डिजिट जो है वो आपका रिमाइंडर है, बाकी सारे कोशेंट हैं। तो इस तरह से ये असाइनमेंट 12 भी आप कर लीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ्स आपको अच्छा आएगा। तो जब भी मैं आपको सम सिखाता हूँ तो आप भी उसकी प्रैक्टिस करते जाइए ताकि आप अच्छी तरह से मैथ्स कर सकें।